ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, आप लोगों के यस्टरडे जो आप लोगों की वीडियो आई थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एलर्जिक सिम्टम्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट एनसीईआरटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो, देखो बेटा, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑटो, ऑटो मतलब अपने खुद के, और इम्यूनिटी यानी कि जब बॉडी जो है वो खुद का इम्यून पावर लॉस्ट कर देती है, यानी कि अपनी सेल्स को एज अ डिफेंस, एज अ एंटीजन की तरह वो ट्रीट करना स्टार्ट करती है। दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में क्या लाइन दिया हुआ है? ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन। ठीक है, या तो जेनेटिक रीजन है या कोई अननोन, कोई दूसरा कारण है। अननोन रीजन, बॉडी अटैक द सेल्फ सेल्स, खुद की सेल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है बॉडी, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है ना। रिजल्ट इन डैमेज, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी की सेल्स जो उसके अंदर डैमेज हो जाएगा, आपका बॉडी टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा, और इसे आप लोग क्या बोलते हो? ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगी? आपके डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ सेल, खुद की सेल्स की अगेंस्ट क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रोटेक्शन बॉडी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो हम लोगों ने अभी इम्यून सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो इस केस में क्या है, जो एंटीबॉडी आप लोगों की बॉडी के अंदर किसी भी एंटीजन के लिए प्रोड्यूस हुई, तो वो क्या करेगी? वो आप लोगों की बॉडी की खुद की सेल्स के ऊपर ही इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। राइट, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी की सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी, उनको तोड़ना स्टार्ट कर देगी। इसे आप लोग क्या बोलते हो? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हो? ऑटो इम्यूनिटी। ओके, अब ये रीजन कौन कौन से हैं? मेनली 3 बेसिक रीजन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला रीजन क्या है? एबिलिटी टू बॉडी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज लॉस्ट। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो भी एंटीजन आता है या जो भी पैथोजन आता है, तो बॉडी के पास एबिलिटी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपने और पराई के अंदर, यानी अपनी सेल और किसी बाहर की सेल्स के अंदर वो उसके पास एबिलिटी है कि दोनों में क्या कर देती है? वो डिफरेंशिएट कितनी इजीली। अब अगर बॉडी के अंदर ये एबिलिटी जो है ये लॉस्ट हो जाती है, तो बॉडी क्या करेगी? नॉन सेल्फ और सेल्फ को नहीं पहचान पाएगी, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या है? स्पॉइल हो जाएगा, और उस केस के अंदर जो बॉडी की खुद की सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीबॉडीज क्या कर देगी? अटैक करना स्टार्ट कर देगी। दैट रिजल्ट इन ऑटो इम्यूनिटी। सेकेंड थिंग इज कि मे बी ड्यू टू मैचिंग ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ पैथोजन और बॉडी सेल्स। ये क्या है? ये टॉपिक देखो, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सपोज दैट कि ये कोई सरफेस मॉलिक्यूल जो है उसको आप लोग एंटीजन भी बोल सकते हो, एंटीजन। सपोज दैट कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी की सेल है। अच्छा, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन है वो इस तरीके का है, और बॉडी सेल के ऊपर भी दूसरा कोई मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। अब क्या करेगा कि दोनों का सपोज स्ट्रक्चर सेम है, तो हमारी बॉडी जो है इन दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, और इस केस के अंदर जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल के ऊपर क्या कर देगा? आपका इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी जो अटैक करना स्टार्ट कर देगी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? आपका ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है मे बी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सप्रेसर सेल एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टी हेल्पर सेल। ये क्या होता है? टी हेल्पर सेल जो है, आप लोग मान लो आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा जिसको उसके किसी फ्रेंड ने पीट दिया, पिटने के बाद क्या है, वो अपने घर के किसी मेंबर है, अपने बड़े भाई के पास, सप्रेसर सेल के पास आ रहा है। ठीक है, हमें पता है टी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी बनाने के अंदर एक हेल्पर सेल जो है वो हेल्प करती है, बस उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो उस केस में क्या है कि अगर टी से हेल्पर सेल जो है इनका अमाउंट ज्यादा बढ़ गया और सप्रेसर सेल का अमाउंट कम बढ़ गया, तो टी हेल्पर सेल जो है वो अपनी बॉडी की सेल्स को ही डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसे भी आप लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हो। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीज के? पहला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिकली रूमेटॉइड्स जो है ये और आर्थराइटिस वर्ड दोनों सेम है। अभी तक आप लोगों के 12th क्लास के लेवल तक तो ठीक है ये नहीं आएगा, लेकिन जब आप एमबीबीएस और नीट वगैरह में जाओगे तब तो रूमेटॉइड का मतलब आएगा, यानी कि जो आपकी रूमर से रिलेटेड है। ठीक है, आर्थराइटिस जो है वो बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है, एंड राइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग आ जाना। नॉर्मली इसे आप गठिया भी बोलते हो। ठीक है ना। तो ये कैसी ऑटो इम्यून डिजीज है? जिस इन्वॉल्व क्रोनिक होता है भयानक, इन्फ्लेमेशन होता है सूजन और जलन ऑफ द जॉइंट्स के अंदर इसमें सूजन आ जाती है और जलन हो जाती है। ठीक है, फिर है होशीमोटोस को आप लोग बोलते हो नेक्स्ट में सुसाइड, इसका अदर नेम है सुसाइड ऑफ थायराइड। ये किस कंडीशन में होती है? ये कंडीशन होती है इसका हाइपरथायरॉयडिज्म।
अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड क्या है? आप लोगों को पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर आपके नेक एरिया के अंदर होती है, ठीक है, डंबल शेप है, डबल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है कि थायराइड ग्लैंड से आपका हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन के लेवल को या सोडियम आयन के लेवल को रेगुलेट करता है। इस केस में क्या होगा कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो ये एक्सेसिव अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। अब उसको अगर आयोडीन उसका सबस्ट्रेट नहीं मिला तो उस केस में क्या है कि वो थायराइड ग्लैंड को ही डिनेचर कर देगा। इसमें क्या है कि थायराइड के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन और जलन होती है और टिल केस की थायराइड के अंदर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर इसके एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं, टाइप 1 डायबिटीज। ये डायबिटीज का बेटा यंग फॉर्म होता है। और दूसरा होता है एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज जो है ये किसके कारण होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, ये एड्रीनल हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। एड्रीनल का है आपकी किडनीज के ऊपर बेटा, ये कैप के फॉर्म में होती है। जब यहां पर डिसऑर्डर होती है, यहां पर ये जो है पूरी की पूरी, अगर आपकी एड्रीनल ग्लैंड कंप्लीट डीनेचर हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? आप लोगों का एडिशन डिजीज होती है, ठीक है।